रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार 8वें दिन भी जारी है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि उसने युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 30 प्लेन, 374 ऑटोमोबाइल, 42 MLRS, 900 AFV, 31 हेलीकॉप्टर, 90 आर्टिलरियन सिस्टम, 2 कटर, 217 टैंक, 11 एंटी एयर डिफेंस और 3 UAV को नष्ट कर दिया है। साथ ही दावा किया गया है कि अब तक रूस के 9000 सैनिकों को भी मार गिराया गया है। रूसी डेलीगेशन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत बेलारूस के ओब्लास्ट में होगी। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग को खत्म करने के लिए मॉस्को बातचीत के लिए तैयार हो गया है। लावरोव ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना बंद नहीं करेगा। वहीं यूक्रेन की तरफ से एक और दावा किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस से लड़ने के लिए 16,000 विदेशी सैनिक जंग में उतर रहे हैं। उधर गूगल और एप्पल के बाद अब कई कंपनीज ने रूस में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। शराब की कंपनी डियाजियो ने रूस को शराब की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। डियाजियो कंपनी जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, गिनीज, स्मर्नॉफ, व्हाइट हॉर्स और ऐसे ही दूसरे ब्रांड बनाती है। वहीं यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन को लेकर दुनिया के सबसे बड़े फर्नीचर ब्रांड आइकिया ने रूस और बेलारूस में अपना काम बंद कर दिया है। यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन को लेकर आइकिया ने यह कदम उठाया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की बात करें तो यूक्रेन के खेरसन शहर पर रूस ने अब पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। खेरसन के गवर्नर ने यह जानकारी दी। इस जंग को लेकर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दावा किया गया है कि एक हफ्ते पहले शुरू हुए रूस के हमले में अब तक यूक्रेन में कम से कम 227 नागरिक मारे जा चुके हैं और 525 घायल हैं। आज राजधानी कीव के अलावा रूस खार्किव सहित कुछ बड़े शहरों में मिसाइलें दाग रहा है। इस बीच उत्तरी कीव से करीब 80 किलोमीटर दूर चेर्निहिव, सुकाची, बूका शहर की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिनमें तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। ये इमेज अमेरिका की मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने जारी की है। बता दें कि रूसी सेना की बमबारी के दौरान चेर्निहिव के एक ऑयल डिपो में भयंकर आग लग गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। उधर फ्रांस ने भी अपने लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। रूसी सेना ने ओडेसा को घेर लिया है। साथ ही दक्षिणी यूक्रेन के मिकोलाइव शहर में भी रूस के सैनिक घुस गए हैं। रूस ने आज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि रूस अब अपने हमलों की गति को बढ़ाएगा और साथ ही यह युद्ध और भयंकर मोड़ ले सकता है। जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव पर मिसाइलें दाग सकता है, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से यूक्रेन ने अपने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन इस पर भी रूस ने एक बार फिर एक नया दाव खेला है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को वहां का नेता मानने को तैयार है। साथ ही रूस जेलेंस्की की पूरी हिफाजत भी करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमें अपने हथियारों की जानकारी दे तो हम हमले रोक देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।